गुरुजी के चरणों में सत सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आज का टॉपिक मेरा क्या है, अभी दीपावली आ रही है तो 2-3 वीडियो मेरे मंदिर में आया कि जाना चाहिए ताकि कुछ तो जागरूकता आ जाए। तो 2024 में 31 अक्टूबर, 1 नवंबर सब कोई दीपावली मनाएंगे। तो दीपावली त्योहार कैसे मनाए जाए, आनंदी माँ का संदेश। दीपावली त्योहार कैसे मनाया जाए, तो पहले तो आप दीपावली क्या है समझना है, फिर तो मनाने की बात आएगी। तो जो त्योहार होती है, कोई भी त्योहार आती है, दीपावली हो, नवरात्रि हो या होली हो, कोई भी जो त्योहार आती है, ये त्योहार किस लिए आती है? जो हिंदू धर्म में भी त्योहार आती है सेलिब्रेशन करने का, सभी धर्म में आती है। मुसलमान धर्म में भी आ रही है, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में है, क्रिश्चियन धर्म में, सभी धर्म में आ रही है। तो इसका अर्थ क्या है? कभी हम जाग के नहीं देखे, खाली एक परंपरागत मान्यता बस भ्रमणा में, अंधविश्वास में मनाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। तो ये भ्रमणा को तोड़ना है, ये अंधविश्वास मान्यता को तोड़ना है। अगर आपको असली में दीपावली त्योहार मनाना है तो आगे कैसे जाए, मतलब तो ये जो त्योहार होती है, एक अलार्म क्लॉक होता है। अलार्म क्लॉक हमको जगाने के लिए आती है, हर साल आ रही है, हर साल दीपावली आ रही है, हर साल होली आ रही है, हर साल आ रही है और हम मना मना रहे हैं। तो ये क्या बताता है, ये जो त्योहार, ये त्योहार देखिए हर एक त्योहार में कुछ ना कुछ याद दिलाती है। किसी का एक जीवनी होता है और जिस जीवनी को हम देख के हम जीना चाहिए, जी लेना चाहिए। उनकी जीवनी को देख के हमारा जीवन ऐसे परिवर्तन होना चाहिए और हम भी उन्हीं के पथ पे ऐसे चल के जीना चाहिए। हर एक त्योहार में ऐसा है, लेकिन हम उनका जीवन पे नहीं दृष्टि देते हैं और हम हमारा मान्यतागत परंपरागत जैसे हमारा बुजुर्गों ने मना के आए, ऐसे हम मनाते चले जा रहे हैं। वही कि कपड़े खरीदो, फटोका फटाका खरीदो और मिठाई, जिलाबी, मतलब स्टॉल में भीड़, जो मिठाई की दुकानों में भीड़ है और सेल्स और डिस्काउंट, कपड़े में भीड़, बस सेल लग गई, दीपावली में सेल लग गई, बस जाओ खरीदो, सामान लाओ, घर भरो, इसमें लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअली आप सोचिए, जो त्योहार आई किस लिए आई, क्या याद दिलाने के लिए आया? कि हमको याद दिलाने के लिए ये आया कि आपने, जैसे ये दीपावली का ये है कि राम भगवान जी विजय प्राप्त करे, दशहरा के दिन में रावण का हत्या करे, मतलब निधन करे और विजय प्राप्त करे रावण के ये करके, और 20 दिन बाद दीपावली आई। सोचने की बात है, 20 दिन बाद राज्य पे, मतलब राम भगवान ने वापस आए तो उनके स्वागत में दीपावली मनाया जाता है, दिया जला जाता है, ऐसे बोला जाता है। तो क्या स्वागत सही तरीके से हो रही है, ये आपको सवाल करना चाहिए। 20 दिन बाद राम भगवान आए, लेकिन दीपावली में राम भगवान की याद ही नहीं आती है लोगों को, लक्ष्मी की याद आती है। लक्ष्मी की पूजा होती है, शुभ लाभ करते हैं, नया मतलब वो अकाउंट क्लोज करते हैं और नया अकाउंट चालू करते हैं। और जो लोग मतलब वो वाणिज्य व्यापार व्यापार करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही है ये सब चीजें, है ना। और फिर नया दिन शुरू होता है दीपावली के दिन में और नया खाता शुरू होती है, तो इसमें फंसते हैं। जबकि ये तो राम भगवान जी का एक कथा है, राम भगवान जी वापस आए तो राम भगवान जी का जीवनी याद दिलाती है हमको दीपावली के दिन में। लेकिन हम क्या राम भगवान को याद करते हैं? हमारा भगवान बोलते हैं, मानते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं,
हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन राम भगवान जी क्या थे? त्याग की प्रतिमूर्ति थे। त्याग। तो क्या आप लोग त्याग कर रहे हैं कुछ? कि आप भरते जा रहे हैं, अनावश्यक चीज घर में लाते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। जैसे राम भगवान जी तो कपड़े का त्याग करके, वस्त्र का त्याग करके वनवास में गए थे। आए भी तो ऐसे ही रहे। सोने की त्याग करके गए, आभूषण की त्याग करके गए उन्होंने। और उन्होंने कोई आग में पका वाला भोजन भी नहीं खाए। उन्होंने तो पूरी तरह से कंद मूल, फल, पत्ता, जल, हवा, प्रकाश में रहे, आकाश में रहे, वो सब ग्रहण करे। और जो भी साथ में थे वही सब भी यही, हनुमान भगवान जी, सीता मैया ने सभी को यही आहार लिए, वो त्याग करे। तो हमने क्या कर रहे हैं? कभी हमने सोचे हैं इसके बारे में? जो दीपावली मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, क्या हम राम भगवान के जीवनी पे चल रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, हम क्या मर्यादा में रह रहे हैं? तो थोड़ा अपने आप पे सवाल करिए, अभी भी समय है। आज तो 25 तारीख है, 25 तारीख को अपलोड होगी ये वीडियो। आज 25 अक्टूबर है, अभी 5 दिन टाइम है। अब सोचिए जो भी सुनेंगे। तो आप थोड़ा, हम भी कुछ जो अनुभव करे हैं, इस पे आप चलिए और थोड़ा त्याग का रास्ता को अपनाइए। अगर आपने दीपावली अपना रहे हैं, मना रहे हैं, दिया जलाते हैं बाहर में, तो त्याग का दिया जला के स्वागत करिए राम भगवान जी को। ये दिया तो बुझ जाएगी, जो दिया आप जलाएंगे उसी दिन। थोड़ी जब तक तेल होगी, जब तक वो बत्ती होगा, तब तक वो रुई की बत्ती होगी, तब तक तो जलेगी, उसके बाद तो वो भी बुझ जाएगी। लेकिन त्याग वाली अगर दिया आपने जलाएंगे तो हर समय जलती रहेगी, जलती रहेगी। और आप उसी रास्ते में जा पाएंगे जो राम भगवान जी ने गए। राम भगवान जी ने जो मतलब रावण की जो निधन करे, इसका अर्थ क्या है? आसुरिक प्रवृत्ति से को हम मार के, मतलब हमारे अंदर में एक सात्विक प्रवृत्ति जागृत होना चाहिए। मन के अंदर में त्याग का भाव जागृत होना चाहिए, जागरण होना चाहिए। लेकिन हो रहा है क्या? आप लोगों ने देखिए, सफाई भी करते हैं। कितने सफाई, अभी घर की सफाई तो कोने कोने से सफाई होगी। अभी घर का जाला सफाई करेंगे, रंग रोगन होगा नया, फिर नया चीज लाएंगे। है, धनतेरस में क्या लाते हैं? कोई नया चीज खरीदते हैं, कोई सोने का अलंकार खरीदता है, आभूषण खरीदते हैं, कोई भी नया चीज घर में लाते हैं, भरते हैं, छोड़ते नहीं है, भरते हैं। तो कितना भरेंगे आप? कितना भरेंगे? घर तो भर जाएगी। आपके अंदर में जो दिया है, प्रकाश है, आपका जो दिया, आत्मरूपी दिया जल रही है, उसके अंदर तो कूड़ा डाल दिए। बार बार आप कूड़ा डाल डाल के वो ज्योत को तो बुझा चुके हैं। आत्मरूपी रोशनी जो है, जो आनंद की अनुभूति मन में, आत्मा में होना चाहिए, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड स्वास्थ्य, अखंड ज्ञान, ये तो आपके यहाँ हो ही नहीं रही है। अखंड शक्ति, इसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए क्या करें? तो आप इसके लिए ये करना है कि बाहर की तो सफाई करो, कोई मना नहीं है, लेकिन सफाई करते करते शरीर की सफाई की तरफ भी ध्यान दीजिए। जब तक आपकी बाहर की शरीर की सफाई तो करेंगे और बाहर की कमरे की सफाई करेंगे, लेकिन मन के अंदर की कोने कोने में जो गंदगी है, जो टॉक्सिन जमा हुआ है, जो ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आपके अंदर में पड़ी हुई है, वो कैसे निकलेगी? छोड़ो छोड़ो बोलने से तो छोड़ोगे नहीं, छूट जाना चाहिए। कैसे छूटेगा? मन की सफाई, मन की कोने कोने से गंदगी निकलना ही दीपावली है। तो इसके लिए आपको हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में है, वो यही है। मानस योग साधना से आई है, शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है ये। और इसमें ये त्याग का मार्ग है, साधना, तप सेवा सुमिरन का साधना है ये।
ये साधना में यही बताया जाता है, त्याग करो। तो ये जो त्योहार आती है आपको याद दिलाती है, हम तो दीपावली के दिन में मनोरंजन तो कर ही रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं, गलत तरीका का मिठाई, दूध से बनी चीजें की मिठाई, पशु हिंसा का मिठाई, किसी को किसको नुकसान पहुंचा के, किसका चोरी करके छीन के ला रहे हैं, वो मिठाई का प्रयोग कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। त्योहार मतलब दूसरों को भी गिफ्ट दे रहे हैं, अखरोट, बादाम ये सब के गिफ्ट दिया जा रहा है। ऐसे मिठाई का भी गिफ्ट दिया जा रहा है। ये सब चीजें हो रही है। लेकिन राम भगवान, आप बार-बार राम भगवान पे जाइए। राम भगवान जी कौन-सा अखरोट खा रहे थे? कौन-सा बादाम खा रहे थे? कौन-सा चीजें खा रहे थे? कुछ भी नहीं खा रहे थे। उन्होंने तो कंद-मूल, फल, पत्ता, जल, हवा, प्रकाश इसमें इतनी उनके मतलब ये था, मर्यादा थी और उनके अंदर में इतनी शक्ति थी। सीता मैया के अंदर एक अखंड शक्ति थी। तो वो अगर आपके अंदर में भी राम भगवान आपके अंदर ही है, आत्मा राम। अगर उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, तो आप सही रास्ता जो भगवान जी ने हमको दिखाए हैं, उस रास्ते पे चलिए और आप पूरी तरह से आग में पका वाला भोजन का त्याग कर दीजिए और एनिमल प्रोडक्ट दूध से बनी चीजें इसका त्याग कर दीजिए। त्याग का मार्ग है, त्याग, तभी ये त्योहार का आपको लाभ मिलेगा। देखो दीपावली के दिन में तपस्या तपस्या राम भगवान जी क्या करे थे? तपस्या ही तो करे थे, 14 साल वनवास गए, आए, तप करे। तो तपस्या की रास्ता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो यही कर रहे हैं, जहां सेल लगी है, जहां डिस्काउंट लगा है, जहां अच्छे से डिस्काउंट मिल रहा है, वही दुकानों पे चले जा रहे हैं। अब सर्दी के दिन में एसी का यूज होती नहीं है और एसी में डिस्काउंट हो जाती है। अभी सर्दी आएगा, एसी में डिस्काउंट हो जाती है, एसी खरीद के रखेंगे और लगाएंगे कि डिस्काउंट मिले, और जहां ज्यादा डिस्काउंट है वहीं पे चले जाएंगे ढूंढ के। बस यही बाहर 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 भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? जीवन किस लिए मिला? जिंदगी किस लिए मिला? किस उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। गाड़ी खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, एक कपड़े, कितनी अलमारी कपड़े भरा पड़ा है, लेकिन कपड़े कपड़े कपड़े, वस्त्र वस्त्र वस्त्र। क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे? कुछ सोच नहीं रहे हैं। कहीं भी विराम नहीं है, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है हमारा। मनुष्य जीवन मिला है किस लिए? त्योहार किस लिए? किस लिए हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं? खुशी मनाइए, लेकिन पहले अपने अंदर की दिया जलाइए। अप्पो दीपो भव। दीप दीपावली का अर्थ है अपनी अंदर की दिया रोशन जलना चाहिए, बिन बत्ती बिन तेल। बिना बत्ती बिना तेल की आपकी दिया जल जाए, जाकि वो बाहर को प्रकाशित करे, फिर आप बाहर का दिया जलाइए, त्याग का दिया जलाइए, उसी से स्वागत करिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होगा आपके अंदर। तो थोड़ा मेरे बात को ध्यान दीजिए। और आपने अभी भी समय है, गंदगी की सफाई करिए। सफाई करना है ना आपको, मन की भी सफाई तभी होगा जब आप अंदर जो अयोग्य आहार डाले हैं, एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क, दूध से बनी चीजें, मांसाहार जो जैसा करा है, केमिकल जो दवाई जो जैसा आहार लिया है, शहद जो हमारा आहार नहीं है, आग में पका के, तला के, भून के, है मैदा की चीजें, पिज्जा, बर्गर है, और जंक फूड, पैकेट बंद फूड, जो भी आपकी चाउमीन, मोमोज, जो जैसा जैसा भोजन करा है, सब अंदर गंदगी पड़ी है। हाँ, अंदर तो इतनी गंदगी का थैला लेके घूम रहे हैं, कहाँ पे गांठ हो गया, कहाँ पे बीमारी आ गई। बीमारी का मतलब गंदगी। अंदर तो इतनी गंदगी पकड़े हैं, हाय हाय हो रहे हैं, हाय शुगर हो गया, हाय ब्लड प्रेशर हो गई, आर्थराइटिस हो गया, हाय हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, ब्लॉकेज हो गया, कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, हाय हाय हो रहे हैं। और बाहर हमने क्या कर रहे हैं? ना यही सेलिब्रेशन जिसमें फिर गंदगी जमा हो, फिर हमारे शरीर में गंदगी आ जाए, ऐसे सेलिब्रेशन, ऐसे त्योहार मनाएंगे जिसमें फिर से गंदगी इकट्ठा हो जाए? नहीं, ऐसा मत करिए। शरीर भी एक मकान है, जैसे बाहर की मकान की सफाई कर रहे हैं, शरीर भी एक टेम्पल है, मंदिर है,
भगवान का दिया हुआ मकान, भगवान का दिया हुआ मंदिर, तो इसके अंदर में गंदगी क्यों कर रहे हैं? इसकी सफाई पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? तो सफाई सफाई सफाई, दिवाली सफाई है तो दिमाग की भी सफाई करिए, शरीर की भी सफाई करिए, अंदर की संजीवनी क्रिया एनिमा करके और क्या करके ना आप ये करिए, प्राकृतिक आहार पे रहिए, उपवास रखिए 8 घंटा, ना खाना ना पीना, फिर डिटॉक्स जूस लीजिए और फिर उसके बाद आप प्राकृतिक आहार पे, फल पे, जस पे रहिए। तो आपकी शरीर की अंदर की मकान की सफाई होगी, गंदगी की सफाई होगी, मन की सफाई होगी, कोने-कोने की सफाई होगी। फिर आप ये त्याग करें, असल में आपका भोजन जो नहीं है, जिसके लिए आप डिजाइन नहीं हो, उसका त्याग करें, तो आपके अंदर में राम आएगी। मतलब आत्मा राम पे आप स्थित होंगे। तो आप इस पे ध्यान दीजिए और प्राकृतिक आहार पे, फल, सब्जी, सलाद पे रहिए। दूसरा क्या है ना, हम तो बाहर अपने अंदर तो सफाई कर नहीं रहे हैं, मकान तो सफाई कर लिए, लेकिन प्रकृति को गंदगी कर दिए। प्रकृति पे हमने पूरी तरह से वातावरण को गंद कर दिए। कैसे? ना आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लाई हूँ, हमारे यहाँ पड़ोस में लोगों ने खरीदे हैं, ये दिवाली मनाएंगे, फटाका फटाएंगे, फटाका। आप देख सकते हैं फटाका। ये 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 क्या कर रहे हैं हम? ये क्या कर रहे हैं? पैसे को जला रहे हैं, पैसे को जला रहे हैं। ये देखिए, बम फूटेंगे, पर्यावरण को भी खराब करे, पशु पंछियों को भी नुकसान पहुंचा है, वो भी डर जाते हैं, रात को सोते हैं वो लोग। और हम क्या कर रहे हैं? उनको जगा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सब करके। ये देखिए, पता नहीं क्या-क्या मतलब खरीद के लेके आए हैं लोगों ने, मुझे समझ नहीं आती है ये सब चीजें। ये देखिए, ये ये क्या? तो ये इसमें कितनी धुआं होती है, इसमें कितनी केमिकल होता है, जहर होता है। हम क्या जहर फैलाने के लिए हैं? तो ये सब का त्याग करिए, ये ऐसे ऐसे नुकसान मत करिए। आप कुदरत को नुकसान पहुंचाएंगे और कुदरत के सृष्टि की जो सृष्टिकर्ता ने जो जीवों को जन्म दिया उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो आप पे भी नुकसान आएगी। आप भी दुख दर्द कष्ट में रहेंगे। खुशियां मना रहे हैं आपने, किस चीज की खुशियां मना रहे हैं? राम भगवान जी ने वापस आए तो खुशियां मना रहे थे, वो तो त्याग का मूर्ति थे, वो तो अनावश्यक चीज को बाहर निकालते थे। तो आपके अंदर में जो अनावश्यक चीज है उसको बाहर निकालिए। और मनाना है तो खुशियाँ आप बढ़िया से अपने घर को शुद्ध करिए, सफाई करिए, बढ़िया है, स्वागत हो गया। तो ऐसे मत करिए, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए, कुदरत का नियम पे चलिए, प्रकृति के नियम पे चलिए। फिर दूसरा देखिए, आप लोगों ने अभी दिवाली में भी, करवा चौथ में भी बहुत मेहंदी लगाई आप लोगों ने। ये क्या है? ये क्या है? ये केमिकल है। रंग चढ़ेगी बोल के फास्ट फास्ट मेहंदी लाते हैं। ओ मेरे हाथ काला हो गया, काला हो गया, देखो कितना रंग चढ़ा। मैं मेरे पति को कितना प्यार करती हूँ, मेरे पति मुझे कितना प्यार करती है। जिसका हाथ का रंग ज्यादा चढ़ती है वही बोलते हैं, अरे ये क्या रंग, ये क्या रंग चढ़ेगा? इसमें तो सब जहर है, केमिकल है और ऑर्गेनिक है ही नहीं, ये इनऑर्गेनिक है। और हम इसको कॉपी लाते हैं सहज ये करके और मेहंदी लगा के सज रहे हैं, धज रहे हैं। तो ये स्किन के माध्यम से जहर ही तो डाल रहे हैं अंदर। तो कहाँ की दिवाली हो गई, कहाँ की त्योहार मना रहे हैं? तो सब थोड़ा-सा सोचिए, थोड़ा अपनी दिमाग लगाइए, कर क्या रहे हैं? तो ये सब मत करिए ना, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनावश्यक चीज़ है। तो आपको खुशी मनाना है तब मनाइए, आनंद से ध्यान करिए, तपस्या। दीपावली के दिन अमावस्या जो है वो रात बहुत महत्वपूर्ण नाइट है। उस दिन ना ऋषि मुनियों ने दीपावली, होली का रात, दीपावली का रात, शरद पूर्णिमा का रात, ये मतलब 3 रात में और शिवरात्रि 4 महारात्रि बोलते हैं। महाशिवरात्रि, दीपावली, शरद पूर्णिमा और चौथा होली का जो पूर्णिमा, उसी रात में संत लोगों ने रात बैठ के पूजा पाठ, ध्यान, भजन करते हैं।
उस दिन बहुत चौगुना, पंचगुना होता है आपका मतलब वो सफल होती है, मन आनंद में रहती है, आत्मा में स्थित होती है, मन की सफाई होती है गंदगी। तो आप तप करिए, तपस्या करिए ना उस दिन। और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार करिए, फल पे रहिए, क्योंकि राम भगवान जी का आहार तो फल था ना, कंदमूल था, फल थी, तो उसी आहार पे रहिए, क्यों मिठाई पे जा रहे हैं? तो देखिए फिर क्या चमत्कार होगा, आप उस चमत्कार को नमस्कार करिए। तो मनाइए दीपावली, कैसे मनाएँगे? या तो निर्जल उपवास, नहीं तो वाटर फास्टिंग, नहीं हुआ तो फल, फल हमारा जीवन है, फल पे तो रह ही सकते हैं। तो सब मिल के दीपावली ज़रूर मनाइए, लेकिन नेचुरल मिठाई पे, फल पे, फ्रूट्स पे रहिए। जो भगवान ने, माँ प्रकृति ने जो मिठाई दिया है, उस मिठाई पे रहिए। फिर देखिए क्या आनंद आएगा, वाह! आपका मन नाच उठेगी, आपका दिल नाच उठेगा, शून्य नाचेगी आपके अंदर में, शून्यता को फ़ील करेंगे, वो ऊर्जा को फ़ील करेंगे, महसूस करेंगे उसी को आप आनंद से, तहे दिल से प्यार करेंगे। तो करिए ऐसे हम जैसे मनाते हैं, आप भी ऐसे मनाइए। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दीपावली की। थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्ती।